जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। ठीक है, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, और मैं हूं आपका प्यारा भाईजान जो आपकी हर केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आज भी हम एक ऐसे टॉपिक को समझेंगे जिसके अंदर 99% बच्चे फेल हो जाते हैं, जो उनको अच्छे से समझ ही नहीं आता। ऊपर ऊपर से उड़ जाता है, टीचर पढ़ाता है, उनको समझ नहीं आता, ऊपर ऊपर से निकल जाता है। बच्चे फिर एग्ज़ाम में बैठ कर देखते हैं यार ये होता क्या है। और दैट्स जो टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है एजियोट्रोप्स। क्या नाम है? एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स क्या होता है, किस तरह की कंडीशन लगती है, और ये सीधा डायरेक्ट आता है किसके अंदर? नीट जेडब्ल्यू में भी पूछा जाता है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ठीक है, और एनडीए में तो आता ही आता है। ठीक है, तो आज हम एजियोट्रोप्स को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। जैसे कल की क्लास ही लगा लीजिए आप, नॉन आइडियल और आइडियल की क्लास लगा लीजिए। एक बच्चे ने कमेंट किया कि कमेंट किया कि मुझे आपकी ये वीडियो हेल्पफुल लगी। उसने हेल्पफुल लिखा था, मतलब कहने का मतलब तो यही है कि उसको अच्छी लगी वो क्लास, उसके लिए हेल्पदायक साबित हुई। तो मैं उस बच्चे को कहना चाहूँगा कि अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपके लिए सारी वीडियो, सारी क्लासेस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। और आप लोग भी बता सकते हैं मुझे कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं रही, तो मैं थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आइडियल और नॉन आइडियल का भी आइडिया आपको दे देता हूँ क्या था। देखिए, कल हमने नॉन आइडियल किया था, आइडियल सोल्यूशन के बारे में हमने परसों बात की थी। आज हमने किसकी बात करनी है? नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करनी है। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? जो रूल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। क्या होता है? रूल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। इसके अंदर दो तरीके की डेविएशंस होती है, दो तरीके का काम होता है। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, एक पॉजिटिव डेविएशन होती है, एक नेगेटिव डेविएशन होती है। और ये भी इसके डिपेंडेंट होती है। ये कहता है कि मैं रूल्स लॉ के आदर्शों पर नहीं चलने वाला, मैं रूल्स लॉ से या तो ऊपर रहूँगा या नीचे रहूँगा, लेकिन उसके बराबरी करने की कोशिश नहीं करूँगा। या तो उससे ऊंचा उड़ूंगा या फिर नीचे रहूँगा। ठीक है, ये कौन कहता है? नॉन आइडियल सोल्यूशन कहता है। और आइडियल कहता है मैं आपके मुताबिक चलूंगा, रूल्स लो के। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो नेगेटिव डेविएशन मैंने आपको कल कराई थी, और पॉजिटिव डेविएशन मैंने थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी हमारी पॉजिटिव डेविएशन में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो मैं आपको कल ठीक करवा दी थी, वैसे वो आज भी देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, पहले मैं समझा देता हूँ नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है। नेगेटिव डेविएशन में होता है जब वेपर प्रेशर से, जब सोल्यूशन के लिक्विड का वेपर प्रेशर रूट्स लॉ के अकॉर्डिंग कम हो जाए, रूट्स लॉ के अकॉर्डिंग कम हो जाए, तो इसका मतलब वहाँ पर नेगेटिव डेविएशन हो रही है। उससे क्या होगा? जो उनके बीच में अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कणों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और एक दूसरे को ऐसे जकड़ लेंगे। ठीक है, अब जकड़ने के कारण क्या होगा? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम तो तभी होगा ना जब एक दूसरे को मॉलिक्यूल्स जकड़ लेंगे, जगह नहीं देंगे उड़ने के लिए एक दूसरे को। ठीक है, जब जगह उड़ने के लिए नहीं देंगे एक दूसरे को, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर बहुत कम है, क्योंकि कम मॉलिक्यूल्स वेपर में जा पाए। ठीक है, वेपर प्रेशर कम हो गया, इसीलिए मॉलिक्यूल्स जकड़ गए। जकड़ने का क्या कारण होगा सबसे बड़ा? कि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया। यही कारण होगा सबसे बड़ा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया। तो कहने का क्या मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर अट्रैक्शन बढ़ गया, लेकिन जो ए था हमारे पास, यानी कि सॉल्यूट था या सॉल्वेंट था, इन दोनों की अट्रैक्शन पावर अलग अलग थी। ठीक है, कमजोर थी, नॉर्मल थी। ठीक है, लेकिन जब ये एक दूसरे में मिलाए गए, ए बी इसके अंदर एक सोल्यूशन बनाया गया, तो इनकी अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ गई एज कम्पेयर टू जो इनकी पहले की अट्रैक्शन थी, दोनों की अलग अलग। ठीक है, इतना समझ आया? ये मैंने कल बता दिया था, वैसे थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका। ठीक है, और वहीं पर क्या होगा? अगर वेपर प्रेशर कम है, अब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एक दूसरे से एकदम ऐसे चिपक जाएंगे, ऐसे चिपकेंगे। ठीक है, कम मॉलिक्यूल्स वेपर में जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी या घटेगी? पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, तो वॉल्यूम घट जाएगी, तो जीरो से छोटी हो जाएगी। ठीक है, लेस देन जीरो, जीरो से छोटी वॉल्यूम हो जाएगी। और इसमें क्या होगा? इसमें हीट वाले में अब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा नहीं रहे, एक जगह चिपक गए हैं, एक दूसरे को इंटरेक्शन करके एक दूसरे को चिपक गए, जकड़ गए। तो अब वो एक दूसरे से हिलेंगे? नहीं हिलेंगे। अब वो हिले नहीं है एक दूसरे से, तो हीट कहाँ से निकलेगी? जब बार बार एक दूसरे से टकराएंगे तभी तो हीट निकलेगी ना।
ऐसे ही निकल जाएगी, ऐसे नहीं निकलेगी ना, जब एक दूसरे से टकराएंगे तब हीट निकलेगी। ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि हीट बी अब नहीं बन रही है, हीट बी जीरो से लेस देन हो जाएगी नेगेटिव डेविएशन में। ठीक है, और एक चीज़ आप याद रखना, नेगेटिव डेविएशन में ये और ये हमेशा छोटा ही होना है जीरो से, नेगेटिव पॉइंट जीरो से छोटे होते हैं। ठीक है, वादा किया था आपको एजियोट्रोप और ये कराने के लिए, एजियोट्रोप विद न्यूमेरिकल। इसकी एक आधा क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, कंसेप्चुअल बेस्ड। न्यूमेरिकल तो बाद में भी डिस्कस हो जाएंगे ना, कंसेप्चुअल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बीच में फिर न्यूमेरिकल भी आएंगे, कंसेप्चुअल भी, फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैं कंसेप्चुअल साथ के साथ करा रहा हूँ और न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, जब क्लासेस सारी ख़त्म हो जाएगी, ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका, फिर आपका क्या करेंगे हम, न्यूमेरिकल्स करेंगे इनके काफ़ी सारे करेंगे, क्योंकि हमने पिछली क्लास का इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम तो छोड़िए, हमने थर्मोडायनेमिक्स के 100+ क्वेश्चन किए थे, 100+। ठीक है, तो इसको समझ आया ये। अब पॉजिटिव डेविएशन की भी थोड़ी सी ओवरव्यू दे देता हूँ कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है। पॉजिटिव डेविएशन इसका उल्टा हो जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, किससे, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर उससे ऊपर उड़ने लगेगा। ठीक है, अब ऊपर होगा, अब ये साइन भी उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा, पहले इनकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी, इनकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जब इनको मिलाया जाएगा तो इनकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी, किसकी अपेक्षा में, इनकी अपेक्षा में। ठीक है, बाकी काम सेम रहेगा, बस यहाँ पर क्या होगा, ये साइन उल्टे हो जाएंगे इनके, बाकी सब सही रहेगा। तो ये होता है आपका, क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात थी। अब हम बात करते हैं एजियोट्रोप्स की, इसको मिटा देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, डस्टर वहीं रख दिया मैंने, चलो मिटा देते हैं इसको, फिर हम आगे के टॉपिक की तरफ चलते हैं। और ये सॉल्यूशन भी अब नया लिखते हैं, काफ़ी टाइम हो गया इसको लिखे हुए, मैं मिटाता ही नहीं था इसको, सॉल्यूशन को। देखो बच्चों, समझना आसान है, लेकिन समझाने वाला भी होना चाहिए। ठीक है, और आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, रिलेट करके पढ़ो इसको, केमिस्ट्री रिलेट करके पढ़ी जाती है। सॉल्यूशन, हर चीज़ में एक लॉजिक होता है, हर चीज़ का एक लॉजिक होता है, उसको सोचो क्या लॉजिक होता है। ठीक है, बात करने जा रहे हैं हम आप सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बेस्ट टॉपिक की, जो बच्चे गलती करते ही करते हैं, जिसका नाम है एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप ने बड़ा, एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोप्स क्या होता है हिंदी में, सर क्या बोलते हैं भाईजान, हिंदी में तो बताओ इसको क्या बोलते हैं भाईजान, आपने बोल तो दिया। एजियोट्रोप्स होता क्या है, देखो हिंदी में इसको बोलते हैं स्थिर कवथनांक मिश्रण। एजियोट्रोप्स को मिश्रण बोलते हैं ना, हाँ मिश्रण होता है एजियोट्रोप्स। तो ये होगा स्थिर कवथनांक मिश्रण। क्या होगा, स्थिर कवथनांक मिश्रण। हिंदी में ये बोलते हैं भाई साहब, देख लो, कवथनांक मिश्रण। क्या होता है मैं बताता हूँ, देखो जब भी हम हिंदी देखते हैं ना, हिंदी बहुत लंबी होगी, लेकिन इंग्लिश उसकी छोटी सी बनकर आएगी। ठीक है ना, जैसे मैं कहूँगा मैं जा रहा हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, काफ़ी वर्ड बने, आई एम गोइंग। देन फिर इंग्लिश थोड़ी सी लंबी हो जाती है, इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ी लंबी हो जाती है, इंग्लिश शॉर्ट बना देती है उसको। देखना बड़े बड़े समरीज होती है ना, जो जब इंग्लिश की बुक देखोगे ना, इंग्लिश की बुक देखोगे, इंग्लिश की बुक में एक बड़ा पैरा लिखा होगा हिंदी में लिखा होगा, उसके ऊपर छोटी सी लाइन में इंग्लिश लिखी होगी, मान के चलो ये लाइनिंग है। हम जब पढ़ते थे हमें डर लगता था इसको देखकर, फिर ये है इसकी इंग्लिश, हिंदी यहाँ तक होगी, कम से कम हिंदी यहाँ तक होगी। अरे भाई, हिंदी अलग चीज़ है और इंग्लिश अलग चीज़ है, हिंदी लंबी बनती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी हिंदी। देखना हिंदी बड़ी होती है, और उसकी जो इंग्लिश में कन्वर्टिंग होगी ना, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करोगे आप उसका, तो देखना कितनी छोटी सी लाइन लगती है। ठीक है ना, अब हम इंग्लिश से हिंदी की तो बात नहीं कर रहे हैं, मैं तो आपको सिर्फ बताना चाह रहा था कि एजियोट्रोप्स जो है वो छोटा सा नाम है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। देखना इसका मतलब बहुत बड़ा है, स्थिर कवथनांक मिश्रण, है ना। ठीक है,
तो एजियोट्रोप्स को समझते हैं अब क्या होता है। देखो एजियोट्रोप ना एक तरह का मिक्सचर होता है, और एक ऐसा मिक्सचर है, ये लिक्विड का एक लिक्विड का होता है, और ये इसमें सॉल्वेंट सॉरी सॉलिड वगैरह नहीं मिलाया जाएगा, लिक्विड टू लिक्विड, ठीक है। लिक्विड और लिक्विड का एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो हमेशा फिक्स टेम्परेचर पर उबलता है, ठीक है। क्या होगा, फिक्स टेम्परेचर पर इसका एक बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा इसका, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान के चलो 25 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है यहाँ पर, वैसे इसमें केल्विन में लिया जाता है। रूम टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो जितने पर वो उबलेगा, यानी कि अगर उसका पॉइंट हमें पता है कि इतने टेम्परेचर देने से ये चीज़ उबल रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, जितने ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा उतने कम एजियोट्रोप्स बनेंगे, और जितना कम वेपर प्रेशर बनेगा उतने ज़्यादा एजियोट्रोप्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से बन रहा है, एक टेम्परेचर पर फिक्स होता है, इसका एक फिक्स टेम्परेचर पॉइंट होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो कितने पर उबलना शुरू होगा, कितने पर नहीं होगा। इसी को एजियोट्रोप्स बनते हैं, ठीक है, समझ आया। और ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है लिक्विड की और वेपर की कंपोजिशन पर। डिपेंड ऑन लिक्विड एंड कंपोजिशन, लिक्विड और वेपर की कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि लिक्विड की कितनी मात्रा है और वेपर कितना बना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका एजियोट्रोप्स कि कितना एजियोट्रोप्स बनेगा। तो इसको लिखे क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एजियोट्रोप्स क्या होता है। एजियोट्रोप एक ऐसा लिक्विड है, क्या है, एजियोट्रोप्स एक ऐसा लिक्विड है, ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन है जो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर, यानी कि फिक्स तापमान पर, टेम्परेचर पर उबलता है, ठीक है। क्या होता है? उबलता है, फिक्स टेम्परेचर पर उबलता है। और ये वेपर प्लस लिक्विड, यानी कि वेपर या फिर लिक्विड, इन दोनों के कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? लिक्विड और वेपर की कंपोजिशन पर डिपेंड करता है, कंपोजिशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर और उसके लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। बताऊंगा इसका मतलब भी, बताऊंगा सिंपल तरीके से मैं, ठीक है। चिंता मत कीजिए, मैं बताऊंगा आपको इसका मतलब भी क्या होता है। मतलब इसका क्या होता है, मतलब कहने का क्या है कि उबलते समय जो आपकी भाप निकलेगी, वही कंपोजिशन जो आपकी भाप निकली है, मान के चलो ये लिक्विड है, कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, देन दिस इज सॉल्यूशन। देन अभी इसके अंदर से आपने क्या किया, ये उबल रहा है, नीचे से आपने इसमें आग दी हुई है और ये उबल रहा है, ठीक है। उबल रहा है और ये भापें निकल रही है, ठीक है, ये भाप निकल रही है। जितना ये भाप निकलेगी, जितनी ज़्यादा ये भाप निकलेगी, उतना ही आपका उसी भाप को आपकी कंपोजिशन बोलेंगे, ठीक है। उसी भाप को क्या बोलेंगे? कंपोजिशन बोलेंगे। उतना ज़्यादा कंपोजिशन बनेगा, ठीक है। यानी कि जितनी ज़्यादा ये भाप निकलेगी, जितनी ज़्यादा लिक्विड भाप में बदलेगा, उसी को हम बोलेंगे कंपोजिशन, क्योंकि यही वेपर बनेगा और यही कंपोजिशन होगी, ठीक है। कहने का मेरा क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर जो बनेगा, उतनी ज़्यादा कंपोजिशन बनेगी, वही आपकी कंपोजिशन होती है। अब इसके बारे में अलग अलग तरीका होता है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होता है, ठीक है। समझ आया ये? उतना ज़्यादा वेपर, उतनी ज़्यादा कंपोजिशन बनेगी जितना ज़्यादा वेपर होकर पानी ऊपर जाएगा, लिक्विड ऊपर जाएगा, मतलब पानी ही हो गया लिक्विड, एक तरह से ऊपर जाएगा, तो ठीक है, समझ आया, ठीक है। अब क्या आगे आगे क्या बात होता है, अभी ऐसा होता क्यों है? अब ये भी पॉइंट बताना पड़ेगा कि ऐसा होता क्यों है भाई, ये भी तो बताना पड़ेगा ना आपको भी, ऐसा होता क्यों है। ओके भाई जान, ये समझ आ गया हमें, होता है, ठीक है।
ठीक है। अब होता क्यों है, क्योंकि किसी एक स्पेशल कंपोजिशन पर वेपर प्रेशर जो होता है, किसी एक स्पेशल कंपोजिशन पर, अब ये कंपोजिशन के ऊपर ही डिपेंड क्यों करता है वेपर और लिक्विड की, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ऐसा होता क्यों है, क्यों डिपेंड करता है। इसका एक कारण होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी एक किसी न किसी कंपोजिशन के ऊपर, एक स्पेशल कंपोजिशन के ऊपर, ठीक है, जो वेपर प्रेशर होता है ना वो मैक्सिमम हो जाता है या तो मिनिमम हो जाता है एक स्पेशल पर, ठीक है। अगर ज़्यादा वेपर बना, ठीक है, सॉरी, ज़्यादा अगर कंपोजिशन हुई तो उसके ऊपर वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा या कम बनेगा, ऐसा होगा। या फिर अगर कम कंपोजिशन है तो वेपर ज़्यादा बनेगा या कम बनेगा। ये एक स्पेशल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वेपर ज़्यादा बनेगा या कम बनेगा। इसी कारण क्या होता है कि ये लिक्विड और वेपर की कंपोजिशन पर डिपेंड करता है एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स भी उसी तरह डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये बदलता रहता है। किसके ऊपर? जितनी ज़्यादा कंपोजिशन वेपर की होगी उतना ज़्यादा क्या बनेगा, वेपर प्रेशर बनेगा, या वेपर प्रेशर कम होगा उतना ही, जितनी ज़्यादा कंपोजिशन होगी उतना ज़्यादा वेपर ज़्यादा होगा या कम होगा भाई। अब समझेंगे ना कैसे होगा क्या होगा, अभी समझेंगे, चिंता मत करो। बस इतना याद रखो कि कंपोजिशन जितनी ज़्यादा होगी उतना उतना ही आपका वेपर प्रेशर बनेगा, और ज़्यादा वेपर प्रेशर बना तो एजियोट्रोप्स कम बनेंगे, उसके हिसाब से देखेंगे अब, ठीक है। एजियोट्रोप्स वैसे कम ही बनेंगे वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको वेपर प्रेशर अच्छे से करा चुका हूँ, अब मैं दोबारा नहीं कराने वाला कि ये वेपर प्रेशर होता गया है, ठीक है। वेपर प्रेशर वही होता है यार, जब क्या होता है, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर हवा में बनकर उड़ने लग जाते हैं, जैसे मैंने परफ्यूम के बारे में बताया था, परफ्यूम का सारे में फैल गए, ठीक है। तो ये होता है आपका वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर से एजियोट्रोप्स बनेंगे, और ये डिपेंड किस पर करेगा, लिक्विड और वेपर की कंपोजिशन पर डिपेंड करेगा। और ये बार बार मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए, ठीक है। बार बार बताने का मतलब यही है ना कि फिक्स हो जाए। अब क्लास देख रहे हो तो क्लास लगाने का कोई फ़ायदा तो होना चाहिए कि क्लास से निकलते ही बस आपका अच्छे से समझ आ जाए कि क्या था एजियोट्रोप्स, क्या नहीं था, ऐसे ही होगा ना। अब क्या होता है, मैं आपको वो भी लिख देता हूँ कि किसी एक स्पेशल कंपोजिशन पर, किसी एक स्पेशल कंपोजिशन पर किसी एक स्पेशल कंपोजिशन पर वेपर प्रेशर या तो मिनिमम होता है, मिनिमम प्रेशर मिनिमम या मैक्सिमम हो जाता है। इसी कारण एजियोट्रोप्स भी डिपेंड करेंगे। एजियोट्रोप वेपर प्रेशर पर डिपेंड करेंगे और वेपर प्रेशर डिपेंड करता है कंपोजिशन पर। तो डायरेक्टली लगाई जाए तो बात तो कंपोजिशन के ऊपर ही आपका एजियोट्रोप्स डिपेंड करता है, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। यही इसका कारण होता है सबसे बड़ा, कि ऐसा क्यों होता है, कि ये इसके ऊपर डिपेंड क्यों करता है कि लिक्विड और वेपर की कंपोजिशन के ऊपर ही क्यों डिपेंड करेगा भाई, सीधा वेपर प्रेशर पर डिपेंड कर सकता है। हाँ, ऐसा होता है कि वेपर प्रेशर पर एजियोट्रोप डिपेंड करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात आ जाती है जब कंपोजिशन के ऊपर जो वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। मान के चलो कंपोजिशन लिख देता हूँ मैं C, ठीक है, वेपर प्रेशर लिख देता हूँ VP, और वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है एजियोट्रोप्स, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स में लिख दिया मैंने, ये कंसंट्रेशन कंपोजिशन, ये वेपर प्रेशर और ये एजियोट्रोप्स। अब ये दोनों, अब जब तीनों बराबर है तो डायरेक्टली आप ये भी तो कह सकते हो कि कंपोजिशन के ऊपर कौन डिपेंड करता है, एजियोट्रोप्स डिपेंड करता है। डायरेक्टली बोल नहीं सकते क्या आप लोग? बोल सकते हैं भाई इसको भी। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन बनती है कि लिक्विड और वेपर की कंपोजिशन पर डिपेंड करता है, इसलिए ये डेफिनेशन बन सकती है, ठीक है ना। समझ आया? अब क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए, इतना समझ आ गया कि क्यों होता है, ये भी हमें अच्छे से समझ आ गया। और ये जब ये मिनिमम और मैक्सिमम हो जाता है ना, तो वहाँ पर जो सिस्टम में, जिस सिस्टम में ये काम हो रहा है कि वेपर ज़्यादा बन रहा है या कम बन रहा है, जिस सिस्टम के अंदर बन रहा है, जिस कंटेनर में बन रहा है, उस कंटेनर का सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। वेपर जितने ज़्यादा बनेंगे उतने ज़्यादा लिक्विड बनेंगे, उतने ज़्यादा कम, उतने ज़्यादा लिक्विड, उतने वहाँ पर इक्विलिब्रियम बन जाएगा, वहाँ पर इक्विलिब्रियम बन जाएगा, K=0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं, हमने देख लिया क्या होता है, क्यों होता है, ये समझ लिया ना, क्या होता है,
क्यों होता है, अब समझते हैं ये कैसे होता है, कि ये कैसे होता है, ये भी समझना ज़रूरी है। तो ये होता है, आपको समझाएं कैसे इसको। अब ये ज़्यादातर ना नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर ही होगा, ये ज़्यादातर नॉन आइडियल सोल्यूशन में ही बनेंगे। किस में बनेंगे, ओनली नॉन आइडियल सोल्यूशन में ज़्यादातर। वैसे तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में ही बनेंगे, ओनली लिख लो बस, ओनली नॉन आइडियल सोल्यूशन में बनते हैं एजियोट्रोप्स। क्या बनते हैं, एजियोट्रोप्स। किस में बनते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन में बनते हैं। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था नेगेटिव डेविएशन के अंदर जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है और पॉजिटिव डेविएशन में ज़्यादा हो जाता है। और पढ़िए आइडियल सोल्यूशन को भी याद कीजिए। आइडियल सोल्यूशन कहता है कि वेपर प्रेशर बराबर होगा, सबकी अट्रैक्शन बराबर होगी तो वेपर प्रेशर भी बराबर निकलेगा। यही कहता है ना, नो हीट चेंज नो वॉल्यूम चेंज, आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन इसमें से बाहर निकाल देंगे। जा भाई चल, तो रोड स्लो के यार उस पर आदर्शों पर चल चल बन उसका। लेकिन नॉन आइडियल कहता है हम अपनी ऊंचाइयाँ खुद छुएंगे, और गिरेंगे तो अपने अपने दम पर गिरेंगे, या उड़ेंगे तो अपने दम पर उड़ेंगे। ठीक है, किसी की अफसोस थोड़ी ना होगा, अभी इसके पीछे लगे रहे हमारे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना, हम अपनी मर्जी से ऊपर उड़ेंगे और नीचे गिरेंगे अपनी मर्जी से। ठीक है ना, तो वो चीज़ क्या कहता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन कहता है। इसीलिए हम इसको लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए होगा, और मैक्सिमम मिनिमम भी इसी के अंदर होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन में। क्योंकि क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन ऊपर नीचे जाएगी और पॉजिटिव डेविएशन ऊपर उठेगी। ठीक है ना, उसमें मैक्सिमम मिनिमम वेपर प्रेशर होता रहता है। मैक्सिमम वेपर प्रेशर किस में पॉजिटिव में, और नेगेटिव किस में, नेगेटिव डेविएशन में, यानी कि कम किस में, उसमें नेगेटिव डेविएशन में मिनिमम। ठीक है, तो ओनली नॉन आइडियल सोल्यूशन में बनते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन में। ये भी बात याद रखनी है, ओनली नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर बनेंगे। ठीक है, जहाँ पर रूल फ्लो डेविएशन होती हैं, ठीक है, डेविएशंस के अंदर काम करेंगे। और जहाँ पर कहाँ काम करेंगे, नॉन आइडियल तो अलग चीज़ है ना, तो कहाँ काम करेंगे, उसकी डेविएशंस के अंदर काम करेंगे, ना कि सीधा डायरेक्ट नॉन आइडियल में करेंगे, उसकी डेविएशंस में काम करेंगे, जहाँ पर डेविएशंस काम करती है। ठीक है, और ये डेविएशंस के आधार पर दो तरीके में बांटे गए हैं। ये डेविएशन के आधार पर दो तरीकों में बांटे गए। कौन कौन से दो तरीके, एक तो आ गया मिनिमम, ठीक है, और मिनिमम के आगे कुछ भी लगेगा। देखो इसने बोला है, एक टेम्परेचर की बात की है, टेम्परेचर, फिक्स्ड टेम्परेचर। अब दो तरह की कंडीशन बन सकती है, टेम्परेचर हाई हो सकता है या टेम्परेचर लो हो सकता है। और टेम्परेचर हाई देंगे तो इसका मतलब कम बॉइलिंग पॉइंट, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो मतलब कहने का क्या है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा दिया, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दिया या किसी भी तरीके से ज़्यादा दिया, हाई लेवल का टेम्परेचर दे दिया, बढ़ा दिया टेम्परेचर। पहले मान के चलो 25 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम, कमरे का सिर्फ। ठीक है, कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, हम जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे सेल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जब सेल कैसे बनते हैं कैसे नहीं, बैटरी कैसे बनती है, ये सब। ठीक है, तब उसमें देखेंगे। लेकिन अभी आप याद रखो कि 25 डिग्री सेल्सियस पर रूम टेम्परेचर होता है। मान के चलो आपने टेम्परेचर इसमें बढ़ा दिया, हीटर लगा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, गर्मी हो गई। ठीक है, तो एक तो वो बन जाएगा। ठीक है, और एक आप क्या करो, उसी कमरे में हीटर हटाकर बंद कर एसी लगा दो, टेम्परेचर कम हो जाएगा। एसी कितने पर चलाते हो ज़्यादातर, 16, 17, 18, 19, 20 डिग्री सेल्सियस ऐसे चलता है एसी। और हीटर कैसे चलता है, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे टेम्परेचर पर चलता है। ठीक है ना, तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि लो टेम्परेचर पर क्या होगा, अगर लो आपने टेम्परेचर किया है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर गिर गया है, यानी कि ठंडा हो गया है। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर हो गया है। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना वहाँ पर, और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, और जब टेम्परेचर गिरा दोगे तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये क्या है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे इसको, बॉइलिंग पॉइंट। समझ आया, इसको दो तरीकों में इस तरीके से बांटा जाता है। ठीक है, दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, लिख ही देता हूँ, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बीपी लिख सकते हैं इसको। वैसे कहीं मैंने बीपी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप लोग सोचोगे इसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। भाई ब्लड प्रेशर नहीं होता, कहाँ ब्लड प्रेशर केमिस्ट्री में पढ़ने लग गए हो, बायोलॉजी में पढ़ना है ना ब्लड प्रेशर, बायोलॉजी में पढ़ जाते, केमिस्ट्री में कहाँ पढ़ोगे आप। ठीक है,
अब देखते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि वो ऐसे सॉल्यूशन में होगा जिस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा, यानी कि जिसको हम टेम्परेचर बहुत कम देंगे। ठीक है, जिस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा, सबसे कम सबसे कम सबसे कम। ठीक है, तो इसको मिटा दें मैक्सिमम वाले को। ठीक है, जिस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा, बहुत कम, सबसे कम सबसे कम सबसे कम लिख लो यार, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे टेम्परेचर दिए भी जाएं तब भी आप ढूंढ लोगे, होगा। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का एग्जाम्पल हो गया। वहाँ पर समझाऊंगा, एग्जाम्पल के हिसाब से भी समझाएंगे। ठीक है, और होता क्यों है ये, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन लग जाती है। क्या हो जाता है वहाँ पर, पॉजिटिव डेविएशन होती है। क्या होती है, पॉजिटिव डेविएशन। और होता क्यों है ये, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, पॉजिटिव डेविएशन होती है। और ये एग्जांपल किसका बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन का। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन प्रेजेंट तो रहेगी, लेकिन हम बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम कर रहे हैं ना, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट करते रहोगे जैसे जैसे, तो टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, तो वहाँ पर नेगेटिविटी होती रहेगी। तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या है, पॉजिटिव डेविएशन वहाँ पर कम हो जाएगी। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन लिया है, नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, एक नेगेटिव की बन सकती है, एक पॉजिटिव डेविएशन बन सकती है, ये दो बन सकती है। तो वहाँ पर क्या होगा कि जब आप टेम्परेचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट जब कम हो जाएगा तो वहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन कमज़ोर होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, कमज़ोर होने लग जाएगी। ठीक है, क्या होने लग जाएगी, कमज़ोर होने लग जाएगी, कमज़ोर होने लग जाएगी। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या है, नेगेटिव डेविएशन बढ़ने लग जाएगी, होने लग जाएगी, होने लगेगी। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन कमज़ोर हो जाएगी, वहाँ पर क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, क्यों क्यों कमज़ोर क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है वो आसानी से बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आसानी से बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आसानी से बाहर निकलने का मतलब है वेपर होने शुरू हो जाएंगे। क्यों क्यों होगी, और क्योंकि वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स आसानी से क्या बन जाएंगे, आसानी से वेपर बन जाएंगे। क्या बनेंगे, वेपर बन जाएंगे, की बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे। ठीक है, और अगर वहाँ पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो गया, अब देखो कहने का क्या मतलब, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब पॉजिटिव डेविएशन कमज़ोर हो गई, क्योंकि नॉन आइडियल सोल्यूशन था, वहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन कमज़ोर होगी। और पॉजिटिव डेविएशन में आपको पता है क्या होता है, इसलिए मैंने समझाया था, इसलिए मैंने पहले क्लास में आपको समझाया था, इसी क्लास के अंदर स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था, इसलिए कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, क्योंकि इसमें काम आने वाली थी। अब पॉजिटिव डेविएशन देखो, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब मैं पूरा नहीं बताने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको यह बताने वाला हूँ कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा। पॉजिटिव डेविएशन में ऐसे क्या करेंगे, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी एक दूसरे की, अट्रैक्शन बढ़ी, एक दूसरे से अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही वो चिपके एक दूसरे से, तो एक मिनट गड़बड़ कर दी, हाँ नेगेटिव में होगा ना ऐसे, तो पॉजिटिव में तो अलग बात होगी, पॉजिटिव में ऐसे अलग, पॉजिटिव के अंदर अलग अलग हो जाएंगे थोड़े से, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन कमज़ोर हो चुकी है, यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन कमज़ोर हो चुकी है। तो पॉजिटिव डेविएशन तो जकड़ कर रखती है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन कमज़ोर होगी, तो मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े एक दूसरे से बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही मॉलिक्यूल्स बाहर निकलने शुरू होंगे, वहाँ पर आसानी से मॉलिक्यूल्स वेपर बनने शुरू हो जाएंगे। क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स आसानी से वेपर बनने शुरू हो जाएंगे, ऐसे ऐसे वेपर बनेंगे, वेपर बनने शुरू हो जाएंगे। क्या वो वेपर का मतलब भाप बनने शुरू हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, भाप बनने शुरू हो जाएंगे। और अगर वहाँ पर भाप बनने शुरू हो गए, अब पॉजिटिव डेविएशन तो जकड़ कर रखने वाली थी, लेकिन वहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन प्रेजेंट ही नहीं है, कि कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि ठीक है, तो कमज़ोर हुई है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, आज़ाद हो गए, अपनी मर्जी से उड़ सकते हैं, उड़ो भाई जितना उड़ना, आज़ाद हो गए, उड़ गए।
और जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उड़ेंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, इसीलिए यहाँ पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा, वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा। और मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मैक्सिमम हो गया वेपर प्रेशर, अगर ज़्यादा बढ़ गया तो वहाँ पर एजियोट्रॉप्स क्या हो जाएंगे, एजियोट्रॉप्स कम हो जाएंगे। क्या होंगे, एजियोट्रॉप्स कम हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, एजियोट्रॉप्स कम हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर एजियोट्रॉप्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और एजियोट्रॉप्स कम हुए, एजियोट्रॉप्स कम हुए तो इसका मतलब क्या हुआ, एजियोट्रॉप्स कम हुए तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ कि वहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बन गया, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो समझ आया मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, समझ आया ना, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट में एजियोट्रॉप्स बहुत कम बनेंगे। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर एजियोट्रॉप्स बहुत कम बनेंगे। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एजियोट्रॉप्स बहुत कम बनेंगे, ये बात याद रखनी है। और वेपर प्रेशर जहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगा वहाँ पर तो बनेंगे ही एजियोट्रॉप्स कम। ठीक है, तो ये होता है आपका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, यही होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। क्यों यहाँ पर ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ, वेपर प्रेशर क्रिएट होने का मतलब भाईजान यहाँ पर ये था कि वेपर प्रेशर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन कमज़ोर होगी, और पॉजिटिव डेविएशन तो जकड़ कर रखने के लिए ज़रूरी थी, तो जकड़ा तो नहीं जा सकता है। ठीक है, अब जकड़ा नहीं गया क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन कमज़ोर होगी, अगर पॉजिटिव डेविएशन कमज़ोर होगी तो एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, कहेंगे भाई अब ना मिलना तुझको दोबारा से। ठीक है, अब बिछड़े पता नहीं कब मिलेंगे। ठीक है, अब वो एक दूसरे से दूर होने लग जाते हैं, फिर वो गैस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, गैस, यानी कि वेपर बन जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स भागे हैं तो वेपर बन जाएगा। ठीक है, वेपर भी ज़्यादा बनेगा अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स छूटे हैं, और अगर कम मॉलिक्यूल्स छूटते तो क्या होता, कम वेपर प्रेशर बनता। और जहाँ पर मैक्सिमम वेपर प्रेशर बनेगा वहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जहाँ पर क्या, जहाँ पर भाईजान बताओ तो क्या, जहाँ पर, और जहाँ पर वेपर प्रेशर कम बनेगा वहाँ पर एजियोट्रॉप्स भी ज़्यादा बनेंगे और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अभी बताऊंगा मैक्सिमम का भी, इसको लिखो फिर हम चलते हैं आगे। देखो मैक्सिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ा सा ना आज हो रहा होगा गड़बड़ी, क्योंकि मेरी आज थोड़ी तबीयत भी डाउन सी लग रही है। ठीक है, पॉइंट, दिमाग काम नहीं करता ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग काम नहीं करता, कई बार थोड़ी सी थकान हो रही होती है ना दिमाग को, तो क्या करें, अब कोचिंग भी पढ़ाना, आपको भी पढ़ाना, तो चलिए हमारा काम पढ़ाना है, मेरा मन ही ये लग गया है पढ़ाने में, टीचिंग बहुत अच्छी लगने लगी है, बहुत ज़्यादा मन करता है टीचिंग में ही रहे। ओ सॉरी, इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको, टीचिंग तो करते रहेंगे, एग्जाम्पल तो बता दो भाईजान, आप तो ऐसे ही चल दिए आगे, एग्जाम्पल भी देखोगे, लो देखो एग्जाम्पल क्या होता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या ले इसका, एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, इथेनॉल कैसा रहेगा, हाँ इथेनॉल प्लस वाटर, ये ले लो, इथेनॉल प्लस वाटर, हाँ ठीक है। अब आप इसके अंदर क्या करो, अब मैंने बोला था आपको कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ ठीक है, ये वैसा एग्जांपल ठीक है, एग्जांपल ठीक है। अब कहने का मेरा मतलब क्या होगा कि मैंने आपको बोला था कि अगर जो एजियोट्रोप्स होंगे और एजियोट्रोप्स होंगे उनको दो भागों में बांटते हैं, और ये भी तो एजियोट्रोप्स का ही पार्ट्स है। ठीक है, तो अगर एजियोट्रोप्स का पार्ट्स है तो ये भी डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कंपोजिशन के ऊपर। तो यहाँ पर कंपोजिशन भी देनी पड़ेगी, तो कंपोजिशन मैं आपको दे देता हूँ। 95% हमने, 98 नहीं है ये, 95% हमने दिया इथेनॉल, बाकी बचा 5% वाटर दे दिया। और अब मेरी बात सुनिए, अब यहाँ पर कम मात्रा वाटर की है तो क्या होगा, इथेनॉल ही ज़्यादातर इसमें मिलेगा, तो ज़्यादातर आपको दिखाई क्या देगा, इथेनॉल दिखाई देगा। और प्योर एक तरह से ना वो
प्योर इथेनॉल ही दिखाई देगा, एक तरह से प्योर इथेनॉल। और प्योर अगर इथेनॉल है ज़्यादा, उसके अंदर अगर इथेनॉल प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या होगा वहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा, प्योर इथेनॉल की वजह से वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, 95% इथेनॉल है। ठीक है, और प्योर इथेनॉल के कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अब बॉइलिंग पॉइंट तो कम हो गया, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, अभी अभी हमने पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट अगर कम हो गया तो अट्रैक्शन कमज़ोर हो जाएगी। पॉजिटिव डेविएशन की जगह कौन सी डेविएशन आ जाएगी, नेगेटिव डेविएशन ज़्यादा हावी हो जाएगी। नेगेटिव डेविएशन में तो कमज़ोरी होती है अट्रैक्शन के अंदर, तो अट्रैक्शन कमज़ोर हो जाएगी। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है ना, अब ये कमज़ोर हो जाएगी, समझ आया, कमज़ोर हो जाएगी। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। ओके, समझ आया। तो इसीलिए यहाँ पर बीपी जो है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वहाँ पर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, मिनिमम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, बीपी मिनिमम। बीपी का मतलब वो ब्लड प्रेशर नहीं है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है। इसको लिखो, फिर इसको मिटाकर हम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट करते हैं। चलो इसको मिटा दे। ओके, एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोप्स ये भी मिटा देते हैं, नहीं बना लेंगे। ये बॉर्डर है, ये क्या है, बॉर्डर। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट। बीपी लिख दूं अब तो, अब कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया होगा आपको क्या बोलते हैं इसको। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखो, अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा उसी को बोलते हैं हम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। जिसका, मैं सीधा लिख देता हूँ, बीपी ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये भी तो बताना जरूरी नहीं है कितना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होगा। बाकियों से ज़्यादा होगा जो इसका भी आप बात करो, ठीक है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब और अगर वहाँ पर ज़्यादा हो गया तो, अगर वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर नेगेटिव डेविएशन ज़्यादा बनेगी। क्या होगी, नेगेटिव डेविएशन ज़्यादा बनेगी। अगर वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन ज़्यादा बनेगी। क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। ठीक है, दिखाएगा, कमज़ोर नहीं करेगा, दिखाएगा। पिछले वाले में पॉजिटिव डेविएशन कमज़ोर कर दी थी, ठीक है, और अगर नेगेटिव डेविएशन है तो क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। क्या होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। और अट्रैक्शन ज़्यादा, ठीक है, अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा, ए बी के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बनेगी। क्योंकि देखो हम लेते हैं क्या, नेगेटिव डेविएशन में ए और बी। ठीक है, ये क्या लेते हैं हम, नॉर्मल टाइप लेते हैं। क्या लेते हैं, नॉर्मल। ठीक है, क्या लेंगे, नॉर्मल। ठीक है, पीछे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी शायद, मेरे ध्यान में नहीं रहा शायद। उसमें पॉजिटिव डेविएशन के कारण
पॉजिटिव डेविएशन के कारण उसमें क्या होगा, कमज़ोर वो बनेंगे, कमज़ोर मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि क्या होगा, अट्रैक्शन कमज़ोर हो जाएगी। हाँ, पॉजिटिव डेविएशन में अट्रैक्शन कमज़ोर होगी क्योंकि हम ए, बी और बी को क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग लेंगे। तो स्ट्रॉन्ग जब मिलाएंगे आपस में तो ए बी बनेगा। ए बी जो होगा वो कम स्ट्रॉन्ग रहेगा, यानी कि उसकी वीक हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम नेगेटिव में देखेंगे तो नेगेटिव के अंदर क्या होगा, ए नॉर्मल और ए नॉर्मल लेंगे तो इन दोनों की अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ए बी की अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, उसमें थोड़ा ध्यान से कर लेना, वहाँ पर ठीक सही कर लेना। ठीक है, हो जाता है कई बार गड़बड़ हो जाता है बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बन गई है, सॉल्यूशन के बीच में क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बन गई। अब भाई साहब ये भागेगा कहीं, भागने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा। मॉलिक्यूल्स इसके ज़्यादा भाग नहीं पाएंगे, और अगर मॉलिक्यूल्स इसके ज़्यादा भाग नहीं पाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, क्या होगा वहाँ पर वेपर प्रेशर बहुत कम बनेगा। मॉलिक्यूल्स कम वेपर होंगे, तो इसलिए वेपर प्रेशर कम बनेगा। और अगर वेपर प्रेशर कम बनेगा तो वहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बनेगा, क्योंकि अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहा है तो वहाँ पर मिनिमम पॉइंट बन रहा है, और जहाँ पर वेपर प्रेशर कम बनेगा वहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बनेगा। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बनेगा। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बनेगा। और वहीं पर एजियोट्रोप्स बहुत ज़्यादा बनेंगे, एजियोट्रोप्स बहुत ज़्यादा बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, एजियोट्रोप्स बहुत ज़्यादा बनेंगे। इसका एग्जाम्पल बनेगा नाइट्रिक एसिड। क्या बनेगा एग्जाम्पल, ठीक रहेगा नाइट्रिक एसिड, शायद नाइट्रिक एसिड प्लस ऑफ वाटर, शायद देख लेना चेक करके, वैसे तो सही है। 62% HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, HNO शायद यही होता है ना, हाँ यही होगा। 62% क्या होगा, ये होगा है ना। वाटर आपका 38% बचेगा, सॉरी ये 68 ले लो, क्योंकि यहाँ पर 68 बन सकता है, वाटर ले लो। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, नाइट्रिक एसिड होगा। अब जो जो मैंने इसमें बताया सेम वही होने वाला है इसमें भी। ठीक है, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, और इसका जो एक बॉइलिंग पॉइंट निष्कासित होता है, एक फिक्स होता है, वो होता है आपका लगभग 390.5 केल्विन, अप्रोक्स इतना ही होता है। अप्रोक्स इसका ना जो बीपी होता है, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो इतना ही होगा, 390.5 केल्विन होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बनेगी। यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बनेगी, क्योंकि ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, नॉर्मल में मिलाओगे तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बनेगी, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बनी तो वेपर प्रेशर कम बनेगा, क्योंकि क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जकड़ लेंगे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन में, और मॉलिक्यूल्स ज़्यादा भाग नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं भाग पाए तो वेपर कम बनेगा, वेपर कम बना तो वहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। वेपर कम बनता है तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बनेगा, और अगर वेपर कम बनता है तो मैक्सिमम एजियोट्रोप्स बनेंगे। क्या बनेंगे, मैक्सिमम एजियोट्रोप्स बनेंगे, ये बात भी याद रखना। ठीक है, जहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा वहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब मिनिमम एजियोट्रोप्स बनेंगे, लेकिन जहाँ पर वेपर प्रेशर कम होगा वहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बनेगा। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ही क्या होता है, मैक्सिमम एजियोट्रोप्स बनेंगे, मैक्सिमम एजियोट्रोप्स बनेंगे। आया कुछ अकल में, दिमाग में पड़ा। तो ये होता है आपका एजियोट्रोप्स, सबसे कठिन और सबसे मुश्किल। थोड़ा थोड़ा हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है, कई बार समझाने में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसको समझाने के लिए ना थोड़ा थ्योरिकली समझना पड़ता है इसको। ठीक है, अब थ्योरिकली मैंने कोशिश तो की है आपको बिना थ्योरिकली समझाए। ठीक है, मैं डेफिनेशन वगैरह वैसे ही लिखवा देता हूँ, लेकिन शॉर्ट फॉर्म्स में ज़्यादातर लिखवाया है मैंने अब की बार।
तो थोड़ी सी आ जाती है। और अगर ये क्लास भी आपको हेल्पफुल लगती है तो कल जैसे बच्चे ने मुझे बताया कि हाँ क्लास अच्छी लगी सर, हमें मेरे लिए हेल्पफुल रही, इससे क्या होता है, इससे हमारा थोड़ा हौसला बढ़ता है कि हाँ यार अब अगली क्लास बना देते हैं। ठीक है, अब अगली क्लास भी बना देते हैं, बच्चों के लिए हेल्पफुल रही है। यार हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसमें, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ आपको पढ़ाना है, हमें पढ़ाने से मतलब है। ठीक है, आपके लिए फ़ायदेमंद रही तो अच्छी बात है। ठीक है, और दूसरी बात अगर नहीं रही, अगर आप मुझे बता देते हैं थोड़ा सा सर ये कमज़ोरी रह गई आपकी, इसमें ये रह गया, आप लोग अगर मुझे बता देते हैं तो मैं थोड़ा सा उसको और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, फिर कल की क्लास में अच्छे से बताएंगे आपको। ठीक है ना। वैसे मैंने ज़्यादातर तो सही बताया है आइज़ोट्रोप्स के बारे में, ज़्यादा क्यों सारा ही सही बताया है, लेकिन कई बार क्या होता है इसमें मैं बीच बीच में थोड़ा हो गया इसमें, क्योंकि आज मेरे थोड़ा सा ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब ये थोड़ा सा क्या होता है सर, या तो दर्द हो रहा है या बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा आज लो वॉल्यूम भी हो रही है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं हो पा रही मेरी। ठीक है, तो आज की क्लास हम इतने ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना बच्चों। ठीक है।